हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे यार मुंह बहुत सूख जाता है यार, क्योंकि दिन भर का रूटीन, फिर शाम को क्लास, थर्ड में ये वीडियो बनाना, फिर अभी इसको एडिटिंग करना बहुत टाइम लगता है। तो गाइस अभी सीधी सीधी चलते हैं हम आपके खाने के ऊपर लेके, ठीक है, जो कि है खाने का लेके, जो है आपका खाने का गाइस, ठीक है। खाने का मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट मैं बाद में अपलोड भी कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैंने इसको 50% अप्लाइड किया था और 50% नहीं कर पाया था। बट आपको इसको अप्लाइड करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो आपका मर्जी। देखो, ट्रेनिंग सेंटर में आप चाहे 30,000 कमाओ, 40,000 कमाओ, अगर आप अपनी बॉडी को अगर सेफ नहीं रख सकते, बॉडी को जो चाहिए आप अगर वो नहीं दे सकते, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का, बताओ। तो मेरा मानना ये है कि आप कभी भी खाने में कंजूसी मत करना। खाने में भाई साहब, खुद के ऊपर अगर खाने की बात आ जाए ना, जो खाना है खाओ, जो वैल्यू है वैल्यू मत देखो, खाओ बस, ठीक है। क्योंकि वो आपकी बॉडी में ही लगेगा। बट ऐसे नहीं है कि तेल वाला चीज़, चाउमीन, मैगी, नूडल्स वूडल्स, ये सब फालतू चीज़ें खाओ। ये सब नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीज़ें, ठीक है। अच्छी चीज़ें आपको इतने रेट में भी नहीं आती, रेट में भी आती है तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, तो आप उसको खा सकते हो और उसके ऊपर आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ट्रेनिंग टाइम में लगभग 1 महीना का, तो मेरा 2 से 3 हज़ार मेरा हर महीने ख़त्म हो जाता था। बट मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, लगभग आपका 1 महीने में 2, 3 या 4 हज़ार के अंदर आएगा, जैसे कि आप खाना चाहते हो। बट मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, उस हिसाब से अपना खाना पीना करना और अपने आप को ना यार वेल मेंटेन करना, क्योंकि एक ज़िंदगी है। आप खाली पैसा बचाते रहोगे तो खुद के लिए कब क्या करोगे। खुद के लिए खाने में कभी पैसे खर्चे करने में पीछे मत हटना, ठीक है। और वो भी अच्छी चीज़ों में। अब जैसे कि मान के चलो, आप कोई रेस्टोरेंट गए या फिर कोई डोमिनोज फोमिनोज गए, उधर 500,000 रुपये उड़ा देते हो ऐसे आलतू फालतू चीज़ों के लिए। तो अगर अच्छी चीज़ें आप खाओगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा ना है, ठीक है। फटाफट वीडियो पे चलते हैं, मुझे रनिंग करने भी जाना है, ठीक है। टाइम होगा तो रनिंग करूँगा, वरना थोड़ा एक्सरसाइज करना ही है। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक चार्ट अपलोड करता हूँ। ये चार्ट देखो, ट्रेनिंग टाइम, ईटिंग बेस्ट फूड, बेसिक 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड। अगर जो मैं अभी अप्रोमेक्स 6 मंथ का जो आपका बेसिक पीरियड रहेगा, उसका मैं बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लगा लेना कि आपको कितना होगा, कितना ख़त्म होगा, कितना खाना है, कितना नहीं, वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। बट यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना, उसको संभल के खाना है। ऐसे नहीं कि जब चाह मन का वो खा लिया, तो आपको हो सकती है दिक्कत आगे आने वाले टाइम में गाइस, ठीक है। तो इसको जो भी खाना संभल के खाना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से अप्लाई करना, या फिर जैसे कि आपका बॉडी है आप उस हिसाब से अपना काम करना। कुछ लोगों का क्या होता है ना, बॉडी थोड़ी सी चीज़ों में बॉडी उनका हीट हो जाता है, तो उनको दिक्कत हो सकता है इन्हें वॉशरूम में, ठीक है। तो वो वाली दिक्कतें हो सकती है, तो उस दिक्कत से दूर रहने के लिए थोड़ा अपने आप को पानी ज़्यादा पीना। और एक मैं चीज़ बताऊंगा, वो अगर करते हो तो आपका बॉडी इतना हीट नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं। फूड एंड क्वांटिटी देख सकते हो इधर, पर डे का कंज्यूम देख सकते हो गाइस, ठीक है। जो कि घी है, ओरिजिनल घी, जो कि घी अगर लेके जा रहे हो आप, अगर पसंद नहीं है तो थोड़ा पसंद करना सीख जाओ, क्योंकि घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ट्रेनिंग चलेगा ना, ट्रेनिंग में क्या होता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका ये नहीं है कि आप घर में रह के जो सुबह शाम रनिंग करते थे वो चीज़ें नहीं रहेंगी। इधर का जो भी आपका डे भर का पीरियड रहेगा, इसमें खाली रनिंग ही रनिंग रहेगा, ठीक है। तो आपका बॉडी बहुत थकेगा और आपका बॉडी मतलब एनर्जी मांगेगा और प्रोटीन मांगेगा। अगर उसको आप नहीं दोगे, उसको आप उधर कंजूसी करोगे, नहीं यार मुझे खर्चा नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, तो वो आपकी बॉडी को ही डैमेज करेगा। तो आप उतना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अगर आपको बॉडी को, आपको जो आपका बॉडी मांग रहा है, आप उसको अगर वो चीज़ नहीं दोगे, तो जो चीज़ आपको करना चाह रहे हो आपका बॉडी कहाँ साथ देगा, बताओ। तो वो आपका बॉडी साथ नहीं देगा गाइस, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट वाला है जो कि है घी ओरिजिनल, ठीक है, वो आप लगभग 2 से 3 किलो लेके जाना इन 6 मंथ पीरियड में, जो कि आपका मिड टर्म के बाद आप फिर से ले लेना। बट मिड टर्म से पहले 2 से 3 किलो वाला जो कि आता है 2.5 लीटर वाला आता है ना, जो स्प्राइट का बोतल, उसमें लेके जाना, या फिर जिसमें भी आप कंज्यूम करके लेके जा सकते हो उसमें लेके जाना 2 से 3 किलो पर डे। आपको लंच और डिनर में 30 ग्राम खाना है। अब इसके हिसाब से आप अपना लगा लो कि नहीं मुझे दिन में 15 ग्राम खाना है, 10 ग्राम खाना है, वो आपके हिसाब है। अगर घी खाते हो तो भी क्या करना है, रोटी लेना, रोटी में घी को पूरा मसल देना, रख देना, फिर जो सब्जी होगी उसके साथ रोटी खा लेना घी के साथ, ठीक है। बहुत लोगों को पसंद नहीं हुआ, पसंद तो मुझे भी नहीं था, बट मुझे भी खाना पड़ा था, क्योंकि मैंने बोला था बट मुझे मिला नहीं था, खाया नहीं था। बट मेरा जो बड्डी था वो गुजरात का था, वो लेके आता था तो मैं खाता था, थोड़ा थोड़ा ले लेता था, हर किसी से थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता था, बट वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप लेके चले जाना, ठीक है। तो ये हो गया घी का। इसके बाद आ जाता है पीनट बटर। 6 to 7 kg आपका 6 मंथ में लगेगा। 6 to 7 kg मतलब जो आपको पीनट बटर सही लगे, जैसे कि बहुत सारे पीनट बटर कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसमें क्लेम करते हैं। उसका जो प्रोटीन जो रहता है ना, वो आप देख लेना, और शुगर लेवल देख लेना। ये दोनों चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है पीनट में, ठीक है। और ओरिजिनल पीनट में ज़्यादातर शुगर नहीं रहता, जो कि मैं अपोलो का यूज कर रहा था। बट आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं कोई भी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर बोलें कि भाई साहब तू ये ब्रांड का रिकमेंड
डिपेंड कर रहा है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। जो आपको सही लगे, जिसमें आपका शुगर लेवल कम हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, पर 100 ग्राम जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बताऊँगा, बट 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन वाला मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, वो विदाउट शुगर वाला है। और एक है जो 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन आता है, वो है थोड़ा मीठा क्रंची टाइप है गाइस, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको बिना मीठा वाला चाहिए या क्रंची वाला चाहिए। अगर चाहिए तो दोनों ऑर्डर कर लेना, दोनों को मिला के खाना, ठीक है। उसको खाने का क्या प्रोसेस है, आप ऐसे उसको देखो, खाने का है 40 ग्राम मॉर्निंग एंड इवनिंग। जब आप मॉर्निंग में निकलते हो ना, एक चम्मच ऐसे निकालना है, खा लेना है। फिर शाम के टाइम आप जैसे कि थोड़ा टाइम मिल गया 4-5 बजे या फिर रोल कॉल से पहले टाइम मिल गया, आके थोड़ा एक चम्मच खा लेना है गाइस, ठीक है। अगर उतना कर सकते हो तो उतना खाना। उसके बाद आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स को आपको ज़्यादातर आपको क्या करना है, उसको पानी में भिगो के खाना है, क्योंकि पानी में भिगो के खाते हो तो इसकी जो गर्म वाली तासीर होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वरना आपकी बॉडी को बहुत हीट करेगा और धूप का दिन आपका ट्रेनिंग रहेगा तो आपको बहुत डैमेज हो सकता है गाइस, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पर काजू आपका लगभग 4 से 5 किलो खत्म हुआ। अगर काजू का चक्कर ये मत सोचना कि यार काजू तो 800 रुपया है, ये 900 रुपया है, ये 500 रुपया। भाई साहब, पैसे का टोटल मत सोचना, जो आपको बॉडी को चाहिए, अच्छा चाहिए वो देना। अगर हद से भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हद से भी कम नहीं चाहिए, ठीक है। जितना नॉर्मल होता है आप उतना दो अपने बॉडी को, ठीक है। 4 से 5 किलो काजू लगेगा आपका 6 मंथ का। आपको पर डे 25 ग्राम कंज्यूम करना है, या फिर 25 ग्राम से कम भी कर सकते हो। अगर 25 ग्राम आपको पूरा कंज्यूम करना है तो आप वाटर के साथ कंज्यूम करना। अगर 25 ग्राम से कम करते हो, ऐसे सुबह 2-4 खा लिया, शाम को 2-4 खा लिया, दोपहर को 2-4 खा लिया निकलने के टाइम, तो वो रहता है। तो मैं बताता हूँ, हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम सुबह तो नहीं लेके जाते थे, बट जब हम इंटर क्लास आते थे ना, थोड़ा काजू किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स होता था उसको पॉकेट में रख लेते थे और इंटर क्लास में जाते थे, उधर लिखा पढ़ी एक एक खाते रहते थे, वो सही था। फिर उसको शाम के टाइम में ऐसे कोई WT क्लास रहता था तो हम जाते थे, काजू किशमिश लेके चलते थे। थोड़ा क्लास खत्म हुआ, 2-4 काजू बादाम खा लिया, किशमिश खा लिया। मेरे बैग में हमेशा, मेरा जो छोटा पिट्ठू बैग था ना, उसमें हमेशा खाने की कोई ना कोई चीज़ें रहती थी, जैसे कि बिस्कुट हो गया, बट वो सही चीज़ नहीं है, बट ऐसे फन टाइम में खाने के लिए काम आ जाता है। बट ज़्यादा भी खाना बिस्कुट सही नहीं है, ठीक है, उसमें क्योंकि फैट और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है किशमिश आप पर डे 50 ग्राम कंज्यूम कर सकते हो। किशमिश क्या होता है ना, आपके बॉडी को मतलब एनर्जेटिक रखता है, ठीक है। आप पर डे 50 ग्राम कंज्यूम कर सकते हो। जैसे कि विथ वाटर कर रहे हो तो 20-30 ग्राम रात में डाल देना है, ठीक है। रात में डाल देना है, सुबह उठ के उसको खा लेना है, या फिर दोपहर को जा रहे हो तो काजू किशमिश थोड़ा मिला के पकड़ में डाल लेना है, उसको भी खा लेना है। आप जैसे आपको मन करे वैसे खाना है, ठीक है। उसके बाद आलमंड बादाम जो रहता है वो आपका लगभग 3 किलो खत्म होगा। आप पर डे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मतलब 10 पीस रहते हैं ना छोटे छोटे, वो 10 पीस खा सकते हो। 10 पीस तो अगर लगभग आपका 20 ग्राम तो हो ही जाएगा, या फिर उससे कम भी होगा तो ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, बट आपको 10 पीस से ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। आप सुबह अगर निकल रहे हो तो पानी में भिगा हुआ अगर है उसको छिलका निकालो, 10 पीस खा लो, ठीक है, अगर खा सकते हो तो। उसके बाद आ जाता है ब्लैक किशमिश एक आता है, ब्लैक किशमिश करके आता है, वो आपको ऑनलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में आपको मिल रहा है तो आप उधर से भी ले लेना। ये भी लगभग आप पर डे में 40 ग्राम कंज्यूम कर सकते हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। उसके बाद अंजीर आता है। अंजीर एक बार लगभग आपका 1 किलो ख़त्म हो सकता है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि आपको पर डे में 2 अंजीर खा सकते हो। 1 अंजीर या 2 अंजीर खा लेना, उसको ध्यान रखना कि पानी में भिगा कर ही खाना, ठीक है। मैं जितने बता रहा हूँ, काजू किशमिश, आलमंड, ब्लैक किशमिश, अंजीर, देखो काजू को अगर भिगा के खाना चाहो तो ज़्यादा खा सकते हो, भिगा के नहीं खाना चाहो तो कम खाना। किशमिश भिगा के खाना तो खाना, वरना सादा भी खा सकते हो जितना चाहो। आलमंड बादाम भी जो है वो आप अगर भिगा के खाते हो तो छिलका निकल जाएगा, वरना छिलका नहीं निकलेगा। फिर आ जाता है ब्लैक किशमिश, उसको अगर पानी में भी खा सकते हो, पानी में भिगा के खा सकते हो, बिना पानी में भिगाई भी खा सकते हो। फिर अंजीर आ जाता है। अंजीर कंपलसरी आपको पानी में भिगाए खाना है, ऐसे कच्चा नहीं खा जाना, उसमें आपका बॉडी हीट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है खजूर आप सुबह ऐसे 5-6 खा लेना, शाम को 5-6 खा लेना, या फिर दोपहर को जो क्लास जाने के टाइम 4-5 खा लेना, ठीक है। उसके बाद आता है अखरोट जो रहेगा आपका, अगर वो पूरा वाला आता है तो 1-2 तोड़ के खाना, या फिर ऐसे पीस आता है तो 2-4-5 ऐसे टुकड़े ले लेना, उसको खाना, ठीक है। अखरोट को पानी में डालने की जरूरत नहीं है, अगर पानी में डालते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डालते हो तो नॉर्मल ऐसे उसको छोटा छोटा टुकड़ा करना, काजू किशमिश को मिला के खा लेना, ठीक है। उसके बाद आता है पिस्ता बादाम, जो कि ऐसे पिस्ता आता है ऐसे खोल, उसको मूंगफली जैसे होता है तोड़ के अंदर एक दाना रहता है, उसको आप भी खा सकते हो, ठीक है। उसको वाटर में कंज्यूम नहीं करना, उसको ऐसे नॉर्मली 15-20 ले लेना, ऐसे तोड़ के खा लेना, ठीक है। फिर आ जाता है पीनट, ठीक है। पीनट जो रहता है खाली मूंगफली का जो दाना रहता है, अगर उसको आप अगर कहीं से भी खरीद के लेके जाते हो या फिर ऑनलाइन लेते हो, उसको भी रात में भिगा देना और सुबह खा लेना, ठीक है। अगर आप पीनट का सबसे बेस्ट है, अगर आप पीनट बटर आप घर में बना सकते हो, आपको पता है, या फिर आप ऑनलाइन में देख लेना हाउ टू पीनट बटर रेसिपी इन होम करके सर्च करना, तो आपको बता देगा कि आप पीनट बटर कैसे घर में बना सकते हो, ठीक है। अगर वो बना के लेते हो तो आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा, बहुत अच्छा भी पड़ेगा, ऑर्गेनिक पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद है, अगर आप इतने सब के बाद अगर आप प्रोटीन लेना चाहो तो भी ले सकते हो। देखो कैसे एक सिंपल सी बात है, मैं सबसे एक चीज़ ले लेता हूँ, आलमंड बादाम, ठीक है। आलमंड बादाम अगर 100 ग्राम आप खाते हो तो लगभग आपको 20 ग्राम या फिर 24 ग्राम के अंदर ही प्रोटीन मिलता है। तो आप दिन में लगभग 100 ग्राम नहीं खा सकते। 100 ग्राम में 150-200 पीस आ जाते हैं तो छोटे, तो आप वो नहीं खा सकते ना गाइस। तो इसके लिए क्या होता है, प्रोटीन क्या रहता है, कम सोर्स में ज़्यादा प्रोटीन रहता है और उसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो जो आपको प्रोटीन सही लगेगा आप नेट में सर्च कर लेना, जो प्रोटीन ओरिजिनल और ब्रांड ऑथराइज और अच्छा हो आप उसको कंज्यूम करना, चाहे वो भले ही 2-3 हज़ार रुपया क्यों ना पड़े पर किलो, ठीक है। जो अच्छा हो उसको खरीदना। ऐसे नहीं कि फ्लिपकार्ट में सर्च किया जो सस्ता है 800 रुपये में 1 किलो मिल रहा है तो वो खरीद लोगे, वो अच्छा नहीं है। जो कि आपका क्वांटिटी, जैसे कि मैं एक प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ उसका है पर सर्विंग 33 ग्राम, एक, ठीक है, एक स्कूप में 33 ग्राम आएगा, उसमें लगभग प्रोटीन रहता है 24 ग्राम, ठीक है। अब बहुत सारा प्रोटीन क्या रहता है, 50 ग्राम एक स्कूप आएगा, उसमें रहता है 20 ग्राम, 16 ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है। तो आप जो भी प्रोटीन लेते हो उसका सर्विंग को देख लेना, सर्विंग को देख के लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रोटीन, जो आपको सही लगे उस लेना। मैं कोई ब्रांड का बता नहीं रहा हूँ, जो भी आपको ऑनलाइन में सर्च करना, जो बेस्ट ब्रांड हो, जो मेल्ट होने में टाइम ना लगे, डाइजेस्ट होने में टाइम ना लगे और जिसमें आर्टिफिशियल कुछ भी चीज़ें ना हो, वो आप देख लेना, ऑनलाइन सर्च कर लेना कि और क्या रहे 100% प्योर प्रोटीन, ठीक है, या फिर ओरिजिनल प्रोटीन विदाउट एनी एड केमिकल, ओरिजिनल प्रोटीन करके सर्च कर लेना। जो आपको प्रोटीन आता है वो आप देख लेना, उसका रिव्यू देख लेना, फिर ऑर्डर कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। इफ़ यू गेट एनी फ्रूट, अगर आपको कहीं भी फ्रूट मिल रहा है, जैसे कि हमारे टाइम में तो कोरोना चल रहा था तो हमें बाहर नहीं भेजा जा रहा था, बट अगर आपको बाहर से अगर कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप खा सकते हो। अंगूर, एप्पल, केला, अंगूर, एप्पल, केला, फिर आ जाता है पपिया भी लेके आना। पपिया भी अगर आपको होता है तो पपिया लेके आना, उसको खाना, उसको खाने से क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। उसके बाद है वाटर लेमन, अगर वाटर लेमन आपको खाने का मन करे, आपको अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में मैं लगभग अपने बेड के पीछे ना 5 से 4-5 वाटर लेमन तो रखता ही था गाइस, ठीक है। सड़ जाता था, ऐसे होता था कि सड़ जाता था, बट वाटर लेमन मेरे पीछे रहता था, क्योंकि मैं दोपहर को आता है खाने के बाद थोड़ा उसको काट के खाने में मज़ा आ जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको ना ऑयली चीज़ होंगी उसको मीठा, ऑयली चीज़ और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें आपको उसको अवॉइड करना है, बट अवॉइड हो नहीं पाएगा आपके ट्रेनिंग टाइम में। कब आपको गुलाब जामुन मिला तो आप फटाफट लपेट लोगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, बट जो भी लपेटना सही और अपने हिसाब से लपेटना, ऐसे नहीं है कि मिल गया तो मैं खाता रहूँगा, ठीक है। हो गया, पर डे 1 से 2 एग खाना। अगर एक दिन में आपको अगर एग मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, बॉयल अंडा मिल रहा है, तो 1 या 2 खाना, ठीक है। 1 से 2 अगर उससे ज़्यादा खाते हो तो उसका जो पीला भाग जो रहता है उसको निकाल देना, जो वाइट भाग जो रहता है, एग वाइट जो रहता है उसको बस खाना, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो अंदर का गोली निकाल देना, अगर 2 से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो गोली निकाल देना, अगर 2 से कम कर रहे हो तब भी एक गोली निकाल के, 2 अंडा खा रहे हो तो 1 का गोली निकाल देना और 1 गोली खाना और 2 अंडा खा लेना, ठीक है, वाइट वाला, ठीक है। उसके बाद आता है रात को सोने के टाइम 50 ग्राम मिश्री भिगा कर देना, ठीक है। जो मिश्री, ये जो मैं बता रहा था आपका, जैसे कि बॉडी दिन भर का हीट है, बॉडी पूरा गर्म है आपका, ठीक है, बॉडी गर्म हो जाता है आपका, बॉडी डिहाइड्रेट होता है, तो आपको क्या करना है, मिश्री 1 किलो लेके जाना है, जहाँ से भी आपको मिले, आप जुगाड़ लगा लेना अपना, कहाँ से भी मिले मिश्री लेना। मिश्री को 50 ग्राम एक इतना सा टुकड़ा लेना, उसको पानी में डाल देना, सुबह उठना, देखना वो पूरा मस्त मेल्ट हो गया होगा, उसको बस छान लेना, छानने के बाद पी लेना, ठीक है। या फिर आप उसको लेके जाना चाहो तो लेके भी जा सकते हो बोतल में कैरी करके, अगर नहीं लेना चाहते थे तो 1 गिलास में भर मस्त पी लेना, ठीक है, गटक से। उसके बाद आ जाता है रात को डिनर के बाद 50 ग्राम, 20 ग्राम, सुनो आप रात को ना सोने के टाइम क्या करना ना, रात को सोने के टाइम गुड़ भी रखना, ठीक है। गुड़ अगर थोड़ा सा ऐसे खा लेते हो तो क्या करता है आपका, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है। जैसे कि आप रात को खा के आओगे, आपका बॉडी थका होगा, बहुत सारे क्या होता है, खाते आते हैं सो जाते हैं, ठीक है, उनको वो मतलब प्रॉब्लम कर सकता है, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम कर सकता है, बट वो आते हैं अपना लेटते हैं, एक थोड़ा चम्मच सा गुड़ खा लेते हैं तो मस्त पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डोंट कंज्यूम एनी डुप्लीकेट प्रोटीन एंड मेडिसिन। अगर आपको कोई भी मेडिसिन लेके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं सस्ता वाला प्रोटीन या डुप्लीकेट प्रोटीन ले लूँ, इससे मुझे सस्ता मिल रहा है मैं खरीद लूँ, वो अगर चक्कर में रहते हो तो आपको बहुत हानि हो सकता है। और कोई भी मेडिसिन लेके मत जाना, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, टोटल कंज्यूम मत करना गाइस, ठीक है। आगे से आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कभी पता नहीं क्या मेडिसिन क्या है क्या नहीं, तो आप टोटल कंज्यूम मत करना कोई भी मेडिसिन। मेरा
सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं एवरी टाइम सोने के टाइम। और ये सबसे मेन बात, आप दिन भर में जितना भी थके होगे, जितना भी खा लो, जो भी कर लो, आपके बॉडी को रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए आपको टाइम उधर कम मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी बॉडी में मस्त सा तेल मसाज करना। अब कौन सा तेल लेके जाना है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरे चैनल में जाकर देख लेना। मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ लिंक, सब बट होता नहीं है मेरे पास इतना टाइम, तो आप मेरे चैनल में जाना, एक सर्च कर लेना। वहाँ सर्च करना नहीं है, चैनल में जाके स्क्रॉल करके देख लेना, एक बेस्ट मसाज ऑयल करके है, तो वो आप लेके जाते हो तो आपको सबसे बेनिफिट होगा गाइस, ठीक है। तो और एक बात, जो भी आप कोई भी बैड हैबिट्स उधर कुछ भी मत रखना, जैसे कि दारू वारू या फिर कुछ भी बैड हैबिट्स कुछ भी मत रखना गाइस, ठीक है, और सब छोड़ देना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपना बेल आइकन ऑन कर लेना गाइस, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाएगा। और एक गाइस की अभी बहुत सारा एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि इसने 80,000 पोस्ट निकल रहा है SSCGD का। तो गाइस वो जो कि ऑथराइज मतलब SSC.NIC वेबसाइट में वो नहीं आया, तो आप उसको देख के चक्कर में मत रहना। जो भी वैकेंसी निकले, आपको वैकेंसी से क्या मतलब है, आपको बस एक पोस्ट चाहिए, आप अपने एक पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करो गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपको पता नहीं कब इसको एडिटिंग करूँगा और अपलोड करूँगा, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो हो चुका है गाइस, ठीक है। पूरा वीडियो देखे हो इसके लिए थैंक यू सो मच। कीप हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। मैं भी जाता हूँ रनिंग करने के लिए, थैंक यू।